एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा प्रोटॉन ऑफ मास mp हैज द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इफ द प्रोटॉन इज मूविंग एट नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड देन द रेशियो ऑफ इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज। ठीक है, सबसे पहली बात कि E इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है एच सी बाई लैम्डा, ये केवल फोटोन के लगता है। सबसे बेसिक मिस्टेक यहीं पे करता है बच्चा, वो कई तरह के पार्टिकल के लिए लगाने लगता है इसको। E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा केवल और केवल फोटोन के लगेगा और किसी के लिए नहीं लगेगा। ठीक है, फिर बाकी के लिए क्या लगता है भाई, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी, और एम बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 एम के, और अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो तो वो जो के है वही बन जाएगा क्या, टोटल एनर्जी। बाकी किसी भी मास वाले पार्टिकल के लिए यही फॉर्म लगाएंगे। दूसरा एक और चीज लिखा है नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है। नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड जो होती है, जैसे प्रोटॉन वगैरह की स्पीड बहुत ज्यादा हो सकती है, तब हम लोग को रिलेटिविटी का थ्योरी लगाना पड़ेगा, मास बदलने लगेगा। फिलहाल ये बोला है कि नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड है, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक स्पीड है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और मास को हम लोग कांस्टेंट बांध सकते हैं। नहीं तो अगर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता तो हम लोग मास को भी बदल देते हैं। किस फॉर्मूले से बदल देते हैं, m इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से बदल देते हैं। यहाँ पे ये जो m नॉट है वो है रेस्ट मास, जबकि m जो है वो डायनेमिक मास है। शुरुआत करते हैं भाई। अगर हम थोड़ा ठीक से चलें, लैम्डा की बात कर रहे हैं ना, दोनों की बोला गया, दोनों की साफ साफ कि दोनों की जो एनर्जी वो सेम टू सेम है, तो हम लोग उसी हिसाब से अप्रोच लेने वाले हैं। रेशियो चाहिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, द रेशियो ऑफ इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब पहले प्रोटॉन की बात कर रहे हैं और फिर फोटोन की बात कर रहे हैं, तो दोनों के साथ चलते हैं। प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो क्या लिख लेंगे, h बाई अंडर रूट में 2m e। फोटोन की बात करेंगे तो लैम्डा उधर e इधर, तो एच सी बाई ई, एच एच कट गया, e चला गया ऊपर, e बाई सी अंडर रूट में 2m इंटू में e। e को लिख सकते हैं दो बार रूट में, एक रूट ई कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/c को हम लोग बाहर फेंक दे रहे हैं, और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में e डिवाइडेड बाई 2m। तो 1/c अंडर रूट e बाई 2m, e बाई 2m मतलब क्लियरली इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। क्लियर है ना।